60 बर्कलिन स्ट्रीट। दूसरी मंजिल के खाने के कमरे में क्लीन ने अभी अपने नौकर के पेश करदा मक्खन लगे टोस्ट का पहला नवाला लिया ही था कि इसका बटलर अंदर आया। वॉल्टर ने झक कर के, जनाब, कल रात किसी नामालूम शख्स हमारे दरवाजे की घंटी बजाई। चूंकि वक्त काफी देर का था, मैंने आपको जगाया नहीं, बल्कि नौकरों को हुक्म दिया कि वो 2 नाली बंदूकों के साथ मैन बिल्डिंग के गिर्द गश्त करें। अगर आप इजाज़त दें तो मैं करीबी थाने जाकर कहूं कि वो रात के वक्त इस गिल्ली की निगरानी बढ़ा दें। ऐसे बटलर को रखना वाकई बेहतरीन इंतखाब था, बस खर्चा ज्यादा था। कलीन ने हल्का सा सर हिलाया, ताज़ा दूध का घूंट लिया और कहा, बहुत अच्छा। 39 बर्कलिन स्ट्रीट, रुकन पार्लियामेंट मेक का घर। हैज़ल दूसरी मंजिल के कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि इसकी वालिदा रियना नौकरानी से बात कर रही है। क्या हुआ? इसने अपने सिया सब्ज बालों की लटकान के पीछे की। रियना ने हंसते हुए कहा, कल रात किसी ने डांस के दरवाजे की घंटी बजाई। मजाक था, हैज़ल ने बैठते हुए कहा। पता नहीं, रियना ने जवाब दिया। डांस के बटलर ने सुबह पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत की। पुलिस को शामिल करना बेहतर है, हैज़ल ने आहिस्ता से कहा, लेकिन फायदा? कोई नहीं जानता कि घंटी किसने बजाई। सुना है वहां कोई था ही नहीं। रियना ने सर हिलाते हुए कहा। हाँ, डांस के बटलर ने सिर्फ ये दरख्वास्त की कि रात की गश्त बढ़ा दी जाए। हिपिल की बेटी और मशहूर वकील की साहिबजादी होने के नाते रियना के पुलिस से अच्छे ताल्लुकात थे। हिपिल ने धीरे से कहा, कोई नहीं था। फिर खामोश हो गई। कुछ देर बाद वो तीसरी मंजिल पर अपने कमरे को लूट गई। जाते हुए इसने मुट्ठी बंद करके झटकी, जैसे किसी बात को परख रही हो। इसकी भनवों के दरमियान उलझन साफ दिखाई दे रही थी। अपने कमरे में क्लीन के सामने सोने के सिक्कों का ढेर लगा था, कल 4000 पाउंड के सके। तारों के एडमिरल कीटलिया ने आखिरकार खुशकिस्मती के तराजू के बदले ये रकम जमा कर दी थी। इसके अलावा इसने 6500 पाउंड नकद भी दिए थे। कलीन ने सस्कार भरी। इतना बड़ा सोना देखना नकदी के ढेर से कहीं ज्यादा असर अंगेज होता है। फिर इसने जेब से 13 सोने के सके निकाले, जो इसे सन्नर से मिले थे, और बाकी ढेर में डाल दिए। इसके बाद इसने अलिफाडूंचरर की हारमोनिका निकाली और बिजाई। चंद लम्हों बाद रियानियत टानकीर नमूदार हुई, हाथ में 4 सुनहरे सुर्ख आंखों वाले सर। मोहतरमा, ये पहली किस्त है, कल 4013 पाउंड। रियानियत के चारों सरों ने बैक वक्त कहा। बहुत अच्छा, अभी 5987 बाकी हैं। याद दिलाने की जरूरत नहीं, कलीन ने जबरदस्ती मुस्करा कर कहा। अचानक कमरे में अंधेरा छा गया, जैसे गहरी मौजें उठीं, और तमाम सूना एक बगुले में खिंच कर गायब हो गया। रियानियत ने एक साथ सर हिलाया और रूहानी दुनिया में लूट गई। कलीन ने आहिस्ता से कहा, अब मेरे पास 8156 पाउंड और 5 सोने के सके बाकी हैं। शायद अब मुझे अमीर कहा जा सकता है। वो खिड़की से बाहर देखने लगा, जहां धुंधले स्ट्रीट लैंप तले खामोश गलियां थीं। ईस्ट बोरो। रात का अंधेरा छाया हुआ था, चंद बल्ब ही जल रहे थे। जू डिरीचा ने अपनी चादर संभाली और एक तंग गिल्ली से गुजरती हुई एक बोसीदा मकान के सामने पहुंची। ये वही जगह थी जिसे इसने फेओरस को नए इज्तिमा के लिए बताया था। दरवाज़ा खटखटाने से पहले जू ने अपनी हालत चेक की। इसने मोटे तलवों वाले जूते पहने थे ताकि वो लंबी नजर आए, और खंजर उसकी चादर के नीचे छुपा हुआ था। इशारे के मुताबिक दस्तक देने के बाद वो अंदर गई और कमरे में एक नशिस्त संभाल ली। थोड़ी देर बाद मुंतजिम आया, दरमियाना कद, सिया खिरका, नोकदार जादूगर की टोपी और चेहरे पर पीतल का निकाब। इसने गहरी आवाज में कहा, मुझे मिस्टर एक्स कह सकते हैं। जू के लब थोड़े से मोड़े। मीनों की खुफिया तंजीम में शामिल होने के बाद इसे पता था कि औरोरा ऑर्डर के अराकीन हरूफ से कोड नाम रखते हैं, मिस्टर क्या ए मैडम कहकर खुद को जाहिर करते हैं। क्या वो नहीं जानता कि इस तरह वो खुद को बेनकाब कर रहा है? जू ने दिल में कहा। वो खामोशी से बाकी कार्रवाई देखती रही। कुछ लोग मालूमात का तबादला कर रहे थे, कुछ सौदे कर रहे थे। जू ने हिस्सा नहीं लिया, वो अपनी अगली दवा इन्वेस्टिगेटर पोशन के लिए रकम जमा कर रही थी।
اجلاس ختم ہونے کے بعد وہ اپنے گھر شیرووڈ بورو واپس آئی۔ پورس چہرے پر ماسک لگائے ناول پڑھ رہی تھی۔ کیا حال تھا اجلاس کا؟ فورس نے بے پرواہ لہجے میں پوچھا۔ کافی لوگ تھے مگر چیزیں عام سی تھیں، اوزو نے جواب دیا۔ منتظم خود کو مسٹر ایکس کہتا ہے۔ پتہ نہیں وہ مسٹر اے سے متعلق ہے یا نہیں۔ فورس چونکی۔ مسٹر ایکس؟ اورورا آرڈر کا اوریکل؟ کہیں وہ لوئس وین تو نہیں؟ وہ نقاب پہنے ہوئے تھا، اوزو نے کہا۔ تمہیں لگتا ہے میں دیواروں کے پار دیکھ سکتی ہوں؟ فورس نے اس کی بیان کردہ شکل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اندازہ لگایا۔ ہاں، لگتا ہے وہی ہے، وہ آہستہ سے بولی۔ وہ رپورٹ ہونے سے نہیں ڈرتا کیونکہ وہ ایک ٹریولر ہے، وہ کہیں بھی فرار ہو سکتا ہے۔ اگر حکومتی ادارے پرانے طریقے اپنائیں تو اسے روک نہیں پائیں گے۔ زو کے غسل خانے میں جانے کے بعد فورس نے تنہائی میں ستاروں سے رہنمائی مانگی۔ لوئس وین کی شکل اور مسٹر ایکس کی صورت کو ملا کر اس نے جواب پایا۔ یہ ایک ہی شخص ہے۔ فورس کھڑی ہو گئی، خوشی سے کمرے میں چکر لگانے لگی۔ مجھے فوراً بڑی عبادت گاہوں کو اطلاع دینی چاہیے، اور ساتھ ہی مسٹر ورڈ کو بھی۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک بار وہ مسٹر ورڈ کو لوئس وین کے قتل کے لیے رکھ چکی ہے۔ پہلے ان سے اجازت لینی ہوگی، انہیں ناراض نہیں کر سکتی۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور آہستہ سے دعا کی۔ برا کرم مسٹر ورڈ کو بتائیں کہ اورورا آرڈر کا اوریکل لوئس وین، جسے شاید مسٹر ایکس کہا جاتا ہے، دوبارہ ظاہر ہوا ہے۔